हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो लास्ट वीडियो में हमने सी प्लस प्लस का एक कैलकुलेटर बनाया था, जो एक सिंपल कैलकुलेटर था, जो क्या कर रहा था, डिमास को एप्लीकेबल बना रहा था, जैसे एडिशन कर रहा था, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन कर रहा था। ठीक है, तो हम इसी कोड को आगे लेके जाएंगे, एक्सटेंड करेंगे, जिसमें हम साइंटिफिक चीज़ें यूज़ करेंगे, जैसे साइन, कॉस, टेन और स्क्वायर रूट हम यूज़ करेंगे यहाँ पे। तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, अपने जो लाइब्रेरी फाइल है उसमें मुझे करना पड़ेगा हैश इंक्लूड, ठीक है, और सी डॉट मैथ मुझे करना पड़ेगा। ये क्यों करना पड़ेगा, इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि हमारे जो आई स्ट्रीम का जो लाइब्रेरी फाइल है उसके अंदर हमारे पास साइन, कॉस और टेन वगैरह का जो फंक्शंस है वो वहाँ पे मौजूद नहीं होता है। उसके लिए हमें सी डॉट मैथ यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, हाँ, तो ठीक है, हम चलते हैं अपने कोड की तरफ, जहाँ पे हमने सबसे पहले किया था इफ़ चूज़ इक्वल टू प्लस। तो वो क्या कर रहा था, मुझे रिजल्ट दे रहा था दो चीज़ों के एडिशन का, और चूज़ इक्वल टू माइनस तो मुझे रिजल्ट दे रहा था सब्ट्रैक्शन का। ये सारी चीज़ें दे रही थी। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, अपनी कोड को थोड़ा अपडेट करता हूँ, मतलब इसमें थोड़ा चेंजिंग करता हूँ। अब आपने और से देखने में कि मैं क्या चेंजिंग कर रहा हूँ। ठीक है, मैं ये चेंज कर रहा हूँ कि सबसे पहले मैं यूज़र मुझसे पूछे कि इंटर फर्स्ट वैल्यू, मुझसे जब फर्स्ट वैल्यू का पूछे तो मैं सेकंड वैल्यू को थोड़ी देर के लिए यहाँ पे हाइड कर देता हूँ। ठीक है, मैं इसको क्या कर दिया, कमेंट कर दिया, ठीक है, थोड़ी देर के लिए। अच्छा, हमारा अभी काम ऐसा करेगा, जो सॉफ्टवेयर है वो क्या करेगा, यूज़र से पहला वैल्यू पूछेगा। ठीक है, अगर वो प्लस, माइनस, प्लस और डिवाइड में कुछ दे रहा है, इन चारों में से कुछ देगा, ठीक है, तो वो दूसरा वैल्यू भी पूछेगा उस बंदे से। ठीक है, और वो इन दोनों को एडिशन या सब्ट्रैक्शन जो भी है करके आपको रिजल्ट देगा। इन केस वो इन चारों के अलावा मुझे साइन या कॉस वगैरह वो मुझे यूज़र देगा, तो मैं क्या करूँगा, इसी फर्स्ट वैल्यू का सिर्फ साइन या कॉस लेके मैं रिजल्ट दोबारा शो कर दूंगा। अब वो देखते कैसे करते। ठीक है, तो उसके लिए मुझे यहाँ पे सबसे पहले अपना जो कोड था उसको मैं क्या करता हूँ, ये जो हमने कट किया था उसको मैं यहाँ नीचे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, और मैं इसको अनहाइड कर देता हूँ। ठीक है, जो ऊपर हमने किया हुआ था सी आउट, उसको मैं नीचे लाया सेकंड वैल्यू को। ठीक है, अब मैं यहाँ पे करता हूँ इंटर प्लस फॉर एडिशन सब्ट्रैक्शन, इन सब को मैं मिटा के मैं सिंपली करता हूँ। ठीक है, इंटर ऑपरेटर इजी करते हैं, इंटर ऑपरेटर। ठीक है, मैं कर इंटर ऑपरेटर प्लस माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, साइन, कॉस, टेन या स्क्वायर रूट, वो इन चीज़ों में से कोई भी यूज़ कर सकता है। मैं यूज़र से कहूँगा कि आप इन चीज़ों में से बेशक जो आपको पसंद हो आप वो यूज़ कर लो। ठीक है, मैं इसको थोड़ा स्पेस दूँ। हाँ, अगर इन केस यूज़र ये चारों वैल्यूज़ देता है, ठीक है, तो वो मुझसे क्या करेगा, सेकंड वैल्यू पूछे। अगर ये चारों वैल्यूज़ ना दे, वो इन चारों में से कोई वैल्यू दे, तो वो क्या करे, वो मुझसे ये वैल्यूज़ ले और डायरेक्ट इसी का साइन लेके वो मुझे वापस कर। इन केस यूज़र मुझे 5 वैल्यू देता है पहले वैल्यू, ठीक है, और वो उसकी जगह पे दूसरी जगह पे वो मुझे क्या करता है, सिर्फ साइन दे। ठीक है, जब मैं यूज़र से पूछूं और वो मुझे सी इन करे, क्या ये यहाँ पे आता था, वो मुझे सिर्फ सी इन करके दे। क्या चीज़ सी इन करके दे, अगर वो मुझे प्लस करके दे सिर्फ, ठीक है, वो सी इन करे इंटर ऑपरेटर का पूछ के, तो वो मुझे क्या करे, ये चीज़ करे। अच्छा, मैं आपको रन करके दिखाता हूँ ना, ताकि आपको समझ आ जाए। ठीक है, अच्छा, मैंने सी डॉट मैथ गलत लिख दिया, सी डॉट मैथ नहीं है, सी मैथ है। ठीक है, अच्छा, मैंने इसको रन कर दिया। मैं आपको दिखाता हूँ, मैं आपको अभी हम करना क्या चाह रहे हैं। ये कोड रन हो जाए तो आपको इजीली समझ आ जाएगा। ठीक है, मैं इसको छोटा कर लूँ साइड से। ठीक है, अच्छा, तो वो मुझे सबसे पहले क्या करेगा, इंटर फर्स्ट वैल्यू का पूछेगा। ठीक है, इंटर फर्स्ट वैल्यू कहेगा, मैं जैसे 5 दूँ ना, यहाँ पे 5 दूँ, तो वो मुझसे इन सारे ऑपरेटर में से कोई चीज़ पूछे। मैं जैसे इंटर करता हूँ ना, तो वो मुझे पूछ रहा है प्लस, माइनस, साइन थीटा, कॉस थीटा, जो भी है। अगर मैं प्लस दूँ, सिर्फ यहाँ पे सिर्फ प्लस दूँ मैं यहाँ पे, तो मुझे सेकंड वैल्यू पूछे, जैसे अभी सेकंड वैल्यू पूछ रहा है ना, पूछे, और मैं यहाँ पे जब दूसरी वैल्यू दूँ तो मुझे उसी का आंसर दे, जो भी है, मतलब होता है एडिशन वगैरह। ठीक है, लेकिन अगर मैं यूज़र से मैं यस करूँ दोबारा से, ठीक है, वो मुझसे फर्स्ट वैल्यू पूछे 5, और मैं अगर मैं यहाँ पे साइन यूज़ करूँ, मैं यहाँ पे जो साइन है ना, इसको अगर मैं यूज़ करूँ, ठीक है, इसको मैं यूज़ करूँ, अभी तो हमारा इसलिए कोड नहीं चल रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे साइन का चेक्स नहीं दिया हुआ है। अगर मैं साइन दूँ तो वो मुझसे सेकंड वैल्यू ना पूछे और वो उसी पहले वैल्यू का साइन निकाल के मुझे दे।
हम ये करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उसके लिए मुझे यहाँ पे एक चेक लगाना पड़ेगा, ठीक है। इस सीन को अंदर लेके जाने के लिए इस सी के अंदर मुझे एक चेक लगाना पड़ेगा, इफ़ अगर वो मुझे इसने जो मुझे दिया है चूज़, ठीक है, ये इक्वल टू प्लस हो, ठीक है, और उसने मुझे चूज़ दिया है ये इक्वल टू माइनस हो, ठीक है, और ये सिंगल कोटेशंस के अंदर आती है, ठीक है, ये सिंगल कोट्स के अंदर आती है, प्लस और माइनस दो। और अगर वो मुझसे पूछे, क्या पूछे, मल्टीप्लाई दे अगर वो मुझसे, ठीक है, और अगर वो मुझे डिवीज़न दे, अगर वो मुझे डिवीज़न दे इन चारों में से, ठीक है, तो यूज़र मुझसे दूसरा वैल्यू ले, वरना यूज़र मुझसे दूसरा वैल्यू ना दे। इसलिए मैं चेक लगा दी इफ़ का। अब वो इन्हीं चार में से कोई वैल्यू देगा तो ठीक है, वो मुझसे दूसरी वैल्यू लेगा। अगर इन चार में से वैल्यू नहीं देगा, इन चारों में से वैल्यू दे तो वो यूज़र दूसरी वैल्यू लेगी सीएन में। नहीं, अगर इन चारों में से कोई वैल्यू देगा तो यूज़र क्या करेगा, दूसरी वैल्यू नहीं लेगा, डायरेक्ट यहाँ पर आके अपना दूसरा फंक्शन, दूसरा काम कर देगा, ठीक है। अच्छा, तो अब करते हैं जो हम इफ़ एल्स यूज़ कर रहे थे ना, हम इसी को कॉपी करके आगे लेके जाते हैं साइन कॉस सब के लिए, ठीक है। मैं यहाँ पे करता हूँ, अगर यहाँ पे वो मुझे क्या दे, साइन दे, अगर वो मुझे, ठीक है, अगर वो मुझे साइन दे, ठीक है। अच्छा, इसको हम इजी करते हैं। अगर वो मुझे साइन की जगह पे एस दे ऊपर से, ठीक है, ये साइन की जगह पे एस, सी की कॉस की जगह पे सी, टेन की जगह पे टी और स्क्वायर रूट की जगह पे एस क्यू दे, ठीक है, वो मुझे ये क्यू दे सिर्फ, तो हम उसी के हिसाब से काम करते हैं, ठीक है। मैं थोड़ा छोटा करके दिखाता हूँ। अगर वो मुझे साइन की जगह पे साइन करने के लिए एस दे, तो हमारा कोड क्या करेगा, यहाँ पे रन करेगा ऐसा उसके तौर पे, क्या कहते हैं, इफ़ एल्स में चेक के तौर पे काम करेगा। मैं फिर से यहाँ पे रिजल्ट करता हूँ और मैं करता हूँ साइन, जो वैल्यू मुझे देगा ऊपर से नंबर 1 की, उसको फंक्शन करके दिखाए। अब आपको ये कोड तो समझ आ रहा होगा ना, ये बेसिकली हो क्या रहा है इसमें सिंपली ये हो रहा है, ठीक है। इस कोड में ये हो रहा है, देखें, इस कोड में साइन के अंदर num1 की वैल्यू आ रही है। अब num1 की वैल्यू मिसाल के तौर पे अगर इन केस 5 हो, ठीक है, अगर num1 की वैल्यू 5 हो तो वो क्या करेगा, उसी 5 वैल्यू को यहाँ पे रखेगा और उसका साइन ले लेगा। अब डायरेक्ट साइन कैसे ले रहे हैं, यहाँ पे ये सी मैथ के ज़रिए से ले रहे हैं। सी मैथ लाइब्रेरी की वजह से ये साइन जो वैल्यू है, इस वैल्यू को डायरेक्ट लेके यहाँ पे साइन डायरेक्ट वैल्यू लेगा और उसको रिजल्ट में सेव कर देगा। और यहाँ पे वो मुझे सी आउट कर देगा, क्या चीज़, रिजल्ट को मुझे सी आउट कर देगा। क्या करेगा, साइन ऑफ वैल्यू num1 इस, क्या करेगा, रिजल्ट दिखाएगा मुझे, ठीक है। यहाँ पे आता है, ठीक है, साइन ऑफ num1 वैल्यू इस रिजल्ट मुझे करके दिखाएगा। इसी तरह बाकी सारे हमारे कोड्स भी इसी तरह होगा, कॉस का भी, टेन का भी, ठीक है, कॉस का भी, टेन का भी इस तरह को। कॉस का मैं सी रखता हूँ, ठीक है, कॉस का मैं सी रखता हूँ, यहाँ पे मैं कॉस कर देता हूँ, ठीक है, और टेन का मैं टी एन लिखता हूँ, नंबर 1 इस कॉस ऑफ नंबर 1, टेन ऑफ नंबर 1 इस, ठीक है, इसको मैं 10 कर देता हूँ, इसको सी टी कर देता हूँ, और स्क्वायर रूट भी आएगा, अभी स्क्वायर रूट भी तो बाकी है, इसको मैं फिर से कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। स्क्वायर रूट के लिए मैं क्यों यूज़ करता हूँ, चलिए इन केस वो मुझे क्यों देगा, ठीक है, SQRT स्क्वायर रूट, और मैं स्क्वायर रूट क्यों, ठीक है, स्क्वायर रूट दे रहा है 10 ऑफ, तो 10 ही यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ नंबर 1 जो है उसका ये मुझे वैल्यू देगा u इंटू रॉन्ग नंबर, ठीक है। मैं आपको समझाता हूँ शुरू से आखिर तक हो क्या रहा है कोड में। अच्छा, सबसे पहले ये हो रहा है कि हमने कुछ ग्लोबल वेरिएबल्स डिक्लेयर कर दिए, ठीक है, num1 num2 की वैल्यू चूज़ और सेलेक्ट, जिसका डेटा टाइप है कार। अब हो क्या रहा है हमारा कोड में, कैलकुलेटर डिस्प्ले कर रहा है, उसके बाद वो मुझसे पूछ रहा है इंटर फर्स्ट वैल्यू। जैसे मैं
फर्स्ट वैल्यू 5 दूंगा, ठीक है, तो वो क्या करेगा, आपसे पूछेगा इंटर ऑपरेटर, इसमें से कोई भी ऑपरेटर आप यूज़ कर ले। तो अगर मैं प्लस ऑपरेटर दूं, ठीक है, तो क्या करेगा वो इस चेक करेगा, इसको चेक करेगा कि अगर इसने जो भी वैल्यू ऑपरेटर दिया है क्या वो प्लस है, अगर प्लस है तो वो आपसे दूसरी वैल्यू लेगा, माइनस है तो भी दूसरी वैल्यू लेगा, आप स्टेरिक दोगे तो भी वैल्यू देगा, अगर आप स्लेश डिवीजन दोगे तो भी वो दूसरी वैल्यू देगा। और अपना जो बाकी कोड है उनको चेक करता हुआ जाएगा कि अच्छा मैंने यहाँ पे, हाँ ठीक है, आगे वो दोबारा चेक करता हुआ जाएगा कि अगर उसने जो ऑपरेटर दिया हुआ प्लस है तो वो दोनों चीज़ों को प्लस करके दिखाएगा, माइनस है तो माइनस करके दिखाएगा। ये चीज़ हम पिछली वीडियो में करके दिया हुआ था, ठीक है। यहाँ पर आता है इफ़ चूज इक्वल टू साइन, अगर मैं यहाँ पे साइन भी कर सकता हूँ, ठीक है, चेक में मैं आप जो कहते हो वही रखता हूँ मैं, चलो कॉस 10 या स्क्वायर रूट करे, वो SQRT स्क्वायर रूट करे, ठीक है, और यू इंटर रॉन्ग इनपुट, और वो मुझे शो भी कर दे, यहाँ पे मैंने जो इंटर कर दिया है, ठीक है, मुझे शो भी कर दे। चलो अब वो मुझे शो भी करके दिखाएगा, जो भी मैं वैल्यू दूंगा वो मुझे शो भी करके दिखाएगा, ठीक है। तो अगर मैं साइन दूँ ना, इन केस अभी प्लस दिया तो वो मुझे प्लस करके देगा, ठीक है। इन केस अगर मैं साइन दूँ तो वो क्या करेगा, इस कंडीशन को फॉल्स कर देगा और वो मुझसे दूसरी वैल्यू नहीं लेगा, ठीक है। और वो बाकी अपना जो फंक्शन काम था वो सारा चलाएगा, और यहाँ पे जाके वो कंडीशन ट्रू हो जाएगा इन सब में, और ये इस नंबर 1 की जो वैल्यू उसका साइन लेगा और वो यहाँ पे आपको प्रिंट करके दिखाएगा, ठीक है। और वो कोड इन हो जाएगा, और ये आप यहाँ पे आपसे दोबारा पूछेगा कि आप ये दोबारा करना चाहते हैं कि नहीं चाहते, ठीक है। मैं आपको ये रन करके दिखाता हूँ एक दफ़ा। अच्छा ये एरर आ रहा है, एरर क्यों आ रहा है, हम इसको सोल्व करते हैं। अच्छा एरर इसलिए आ रहा है कि मैंने यहाँ पे स्लैश गलत लिख दिया है, दूसरा बार स्लैश आता है, ठीक है। इसको मैं रन करता हूँ फिर से, वो चल गया। अब यहाँ मुझे साइन पे एरर दे रहा है, ठीक है। मुझे क्या एरर दे रहा है, साइन ऑफ नंबर 1 इज़ रिजल्ट। पहले एरर तो इसलिए आ रहा है कि मैंने यहाँ पर रिजल्ट कैपिटल कर दिया और यहाँ पर रिजल्ट मैंने आर स्मॉल कर दिया, तो मैं आर को कैपिटल ही कर देता हूँ, सारे आर्स को मैं कैपिटल कर देता हूँ क्योंकि मुझे एरर देगा, वरना ठीक हो गया, ये भी हो गया। इसको मैं रन करता हूँ दोबारा से। तो एरर आना अच्छी बात है क्योंकि आप इसको रिमूव करोगे ना तो आपको चीज़ें सीखने को मिला। अच्छा यहाँ पे मैंने क्या कर दिया है, रिज़ल्ट शो किया, उसको मैंने क्लोज़ नहीं किया, मैंने यहाँ पे शो किया, इसको क्लोज़ नहीं किया, यहाँ पे शो किया, इसको क्लोज़ नहीं किया, यहाँ पे शो किया, क्लोज़ नहीं किया। अच्छा मैं इसको फिर से रन कर देता हूँ। इस बार तो चलना चाहिए भाई, इस बार आपको चलना चाहिए। हाँ चल गया, थैंक्स गॉड। आजा भाई जल्दी आजा, जल्दी आजा। हम चेक करते हैं अपने कोड को कि हो रहा है कि नहीं हो रहा। अच्छा मैं पहले क्या करूँगा, सिंपल कैलकुलेटर वाले करूँगा, दूसरी बार मैं साइंटिफिक वाला करूँगा, ठीक है। मैं 5 जैसे इंटर करूँगा ना, वो मुझे ऑपरेटर के बारे में पूछेगा। मैं प्लस देता हूँ, सेकंड वैल्यू पूछ रहा है, मैं 10 दे रहा हूँ, तो एडिशन ऑफ दी वैल्यूज़ इज़ 15, ठीक आ रहा है हमारा रिजल्ट। मैं दोबारा यस कर दूँगा, वो मुझसे फिर पहला वैल्यू पूछ रहा है, मैं 5 कर देता हूँ। इंटर ऑपरेटर में साइन लिखता हूँ, ठीक है। अभी एक मसला ये है ना, मैंने यहाँ पे साइन लिख दिया है और हमने यहाँ पे ऑपरेटर करैक्टर दिया हुआ है, इसका डाटा टाइप करैक्टर दिया हुआ है, तो वो या एस लेगा या कॉस लेगा या 10 लेगा। तो इन तीनों में से या वो एस वैल्यू लेगा या सी वैल्यू लेगा या 10 वैल्यू लेगा या ये क्यू, इनमें से एक वैल्यू देना पड़ेगा क्योंकि कैरेक्टर में सिंगल वैल्यू से वो होता है, डबल वैल्यू नहीं आता। तो मैं इसको कम कर देता हूँ, कॉस सी कर देता हूँ, साइन को एस कर देता हूँ, स्क्वायर रूट को क्यू कर देता हूँ क्योंकि वो एरर देगा। अभी मेरे यहाँ पे एरर देगा, देखना मुझे जैसे साइन इंटर को मुझे एरर देगा, देखो यू इंटर रॉन्ग इनपुट। अब मैं इसको बंद कर देता हूँ, मैं इसको सेव करके दोबारा रन कर देता हूँ। अब मेरा सही देगा वैल्यू वो, क्योंकि मैंने कैरेक्टर में सिंगल। अभी हम यहाँ पे क्या करें पता है, क्यों नहीं लिखा है, स्क्वायर रूट के लिए हमने क्यों लिखा हुआ है चेक पर, ठीक है। तो हम सारा बारी बारी करके देखते हैं कि हमारा क्या आंसर सही आ रहा है। अच्छा 5 देता हूँ मैं, फर्स्ट इंटर ऑपरेटर में एस देता हूँ, तो ये देखें साइन ऑफ 5 इज़ 0, डू यू वांट मेक अनदर कैलकुलेशन। अब ये मुझे 7 इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने इन के साथ इन एल नहीं लिखा हुआ है,
यहाँ पे मैंने इंटर नहीं लिखा हुआ, यहाँ पे इंटर नहीं लिखा हुआ, इसलिए मुझे ये साथ साथ पूछ रहा है। मैं क्या करता हूँ कि सब के साथ इंटर लिख देता हूँ, ठीक है। मैं इंटर लिख देता हूँ, इन सब के साथ मैं इंटर लिखता हूँ ताकि मेरा कोड खूबसूरत हो जाए, थोड़ा सा यूज़र फ्रेंडली हो जाए, ठीक है। मैं इसको फिर से ख़त्म कर देता हूँ, मैं इसको दोबारा रन कर देता हूँ, इसको मैं दोबारा रन करता हूँ, इसको मैं दोबारा रन करता हूँ, तो ये इस बार सही चलेगा, इस बार हमारा कोड चलेगा, इस बार हमारा साइंटिफिक कैलकुलेटर चलेगा। अच्छा ठीक है, आ गया फर्स्ट वैल्यू। मैं कहता हूँ 5 इंटर ऑपरेटर मैंने एस लिख दिया है, साइन ऑफ 5 इज 0। क्या है सही है जवाब? देखते हैं कैलकुलेटर 0, मुझे कॉस 0 को तो पता है 1, तो हम वही चेक करते हैं। मैं कहता हूँ इंटर फर्स्ट वैल्यू 0 इंटर ऑपरेटर सी, ये देखिए cos 0 1 सही आ रहा है। डू यू वांट टू मेक अनदर कैलकुलेशन? मैं कहता हूँ यस इंटर फर्स्ट वैल्यू। अब फर्स्ट वैल्यू में क्या दूँ? मैं देखता हूँ 4। अब मैं क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ मुझे क्यू, हमने जो स्क्वायर रूट पे हमने जो रखा हुआ था कैरेक्टर चेक करने के लिए वो क्यू था, तो मैं कहता हूँ मुझे 4 का स्क्वायर रूट फाइंड करके दो। स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज 2 सही दे रहा है। मैं फिर यस करता हूँ इंटर फर्स्ट वैल्यू में देखता हूँ 1024। ये किसका है? मेरे ख्याल से ये स्क्वायर रूट था, मुझे याद नहीं आ रहा, 23 आई थिंक ऐसा कुछ था। देखते क्या है किसका है। मैं कहता क्यों मुझे इसका स्क्वायर रूट दे दो। अच्छा 32 का है स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट ऑफ 1024 इज 32। डू या मैं अनदर कैलकुलेशन में कहता हूँ नहीं नो, तो हमारा कोड ख़त्म हो गया। अच्छा ये तो इजी कोड्स का था ना, ये हमने इजी कोड का हमने लिख के सिंपल कोड लिख के हमने यहाँ पे क्या किया, फंक्शंस यूज़ किया। अब यहाँ पे दो चीज़ें स्टैटिक थी, एक तो यूज़र का वैल्यू देना, वो 2 ही वैल्यू दे सकता था, या एक वैल्यू या 2 वैल्यू, ठीक है। अब हम दोबारा से एक वीडियो बनाएंगे जिसमें हम क्या करेंगे, यूज़ करेंगे, उसमें हम यूज़ करेंगे अरेस को, ठीक है। अरेस को यूज़ करके कैलकुलेटर बनाते हैं, उसमें हम फंक्शंस यूज़ करेंगे, ठीक है। फंक्शंस और अरेस को यूज़ करके हम एक और कैलकुलेटर बनाते हैं। उसमें ये चीज़ें क्या कहते हैं डायनेमिक हो जाएगी, थोड़ी बहुत इम्प्रूव हो जाएगी। यहाँ से वो लगेगा कि वाकई में कैलकुलेटर है। यहाँ पे तो क्या कहते हैं स्टैटिक है, डिफाइंड है ऑलरेडी, आप 2 ही वैल्यू ले सकते हैं, ठीक है। अब अगली वीडियो में हम क्या करेंगे, अरेस और फंक्शंस को यूज़ करके हम एक साइंटिफिक कैलकुलेटर बनाएंगे। तो मैं कोड को साथ शेयर कर दूंगा। आप उम्मीद है आपको समझ आ चुकी होगी। थैंक यू सो मच।